हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या कॉलेज कोई स्टूडेंट्स एमए कोई भी जिनका नेट का एग्ज़ाम हो, सेट का एग्ज़ाम हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो या खुद की नॉलेज के लिए आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो इट्स अ वेरी गुड सीरीज़ जो हम शुरू कर रहे हैं। और हम पहले थिंकर्स को कवर करेंगे। इनमें से फर्स्ट थिंकर है वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1856 से लेके 1924 तक का। रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये 28th प्रेसिडेंट थे यूएस के। ऑल्दो ही इज़ पॉपुलरली नोन फॉर हिज पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए बहुत जाने जाते थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन एंड हिज एडवोकेसी फॉर द League of Nations. Wilson's foundation contribution to public administration as a discipline remain highly influential. इनका जो एडवोकेसी थी लीग ऑफ नेशंस को लेके, जो फाउंडेशन की कंट्रीब्यूशन था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेके एक डिसिप्लिन मैनर में था। ये कहते थे, इनका एक ऐसे बहुत ज़्यादा जाना जाता है जो इन्होंने लिखा था सेमिनल ऐसे, उसका नाम क्या था? द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये इनका ऐसे था जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बेस्ड था। इन्होंने कब लिखा था? 1887 में लिखा था। मार्क द बिगनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ फील्ड ऑफ एकेडमिक स्टडी एंड प्रैक्टिस डिस्टिंक्ट फ्रॉम ए पॉलिटिकल साइंस। इनका कहना था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को और पॉलिटिकल साइंस को हम मिक्स नहीं कर सकते, हम इसको एज ए वन सब्जेक्ट लेके नहीं चल सकते। एडमिनिस्टर करना और पॉलिसीज़ बनाना, साइंस उसको लेके चलना, वो दोनों ही अलग चीज़ें हैं। मैं आपको बोल दूँ ये काम करना है, पर करने में और बोलने में डिफरेंस है ना। दैट इज़ द मेन फंडामेंटल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो उन्होंने अलग किया था पॉलिटिकल साइंस से एडमिनिस्ट्रेशन को। उनका कहना था पॉलिटिकल साइंस को हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से अलग रखना चाहिए, इकट्ठे मिक्सअप नहीं करना चाहिए। ऑल्दो ये एक दूसरे के साथ बाउंड अप हैं, ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, बट अलग अलग डायरेक्शन, एक दूसरे के पैरेलल्स हैं, ऐसे समझ लो। बैकग्राउंड क्या है और इसका कंटेक्स्ट क्या है? विल्सन वॉज ट्रेंड एज ए लॉयर एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट। ये क्या थे? एक लॉयर थे, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। एंड सर्व्ड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ, उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एज ए अपने आप को सर्व किया था, एज ए प्रेसिडेंट रहे थे बिफोर एंटरिंग इनटू द पॉलिटिक्स आने से पहले ये क्या थे? एक प्रेसिडेंट थे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के। हिज इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट रिफॉर्म वॉज शेप्ड बाय द inefficiencies and political corruption characterized the American public sector in the late 19th century during the Gilded Age. अब उस 19th सेंचुरी में क्या हो रहा था? जो करप्शन चल रही थी ना जिस टाइम पे, उस टाइम पे ये कह रहे थे कि रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। उस करप्शन को देख के इनको मन किया कि इनका इंटरेस्ट आया कि मुझे गवर्नमेंट साइड में जाना चाहिए, मुझे इस करप्शन को ख़त्म करना है। ये उस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड हुए, ये इन एफिशिएंसीज को देख के उसको रीशेप्ड करना चाहते थे, अच्छी शेप में लाना चाहते थे। द पीरियड वॉज मार्क्ड बाय पैट्रोनेज, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड वीक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स। इन्होंने इस पीरियड में क्या मार्क किया? पैट्रोनेज को देखा, ठीक है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को लेके, वीक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स जो थे उसको लेके ये अपना इंटरेस्ट शो करते थे कि नहीं, हम वीक को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को। विल्सन्स मेन गोल वॉज टू इम्प्रूव गवर्नमेंट एफिशिएंसी, इंट्रोड्यूस प्रोफेशनलिज्म इन पब्लिक सर्विस एंड सेपरेट पॉलिटिक्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, दस प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस। अब अगर आप किसी वीक को स्ट्रॉन्ग करोगे तो इट मीन्स आप उसको अलग करोगे, एक तो नहीं रख लेना। मैंने बोला ना, ये बोलते थे अलग है। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को अलग किया, पॉलिटिकल साइंस से अलग किया। और इनका क्या कहना था? ये किसको प्रमोट करना चाहते हैं? गुड गवर्नेंस। जितनी अच्छी गवर्नेंस होगी उतनी अच्छी गवर्नमेंट होगी, उतनी अच्छा नेशन हमारा बिल्डअप करेगा। तो इनका पूरा ध्यान किसके ऊपर था? नेशन बिल्डिंग पे था, कि इनका नेशन अच्छे से चल सके। की कंट्रीब्यूशन क्या थे? सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये सेपरेट करना चाहते थे पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को। विल्सन वॉज मोस्ट इंड्यूरिंग आइडिया इज़ द डायकॉटमी बिटवीन द पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इनका क्या आइडिया था? कि डायकॉटमी होनी चाहिए, अलग होने चाहिए दोनों, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, एक साथ नहीं है। ही आर्ग्यूड दैट द पॉलिटिक्स अबाउट पॉलिसी मेकिंग, डिसाइडिंग द गोल्स एंड पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट।
पॉलिसी मेकिंग क्या करती है, डिसाइड करती है गोल्स को, और पर्पस क्या है गवर्नमेंट का वो बताती है। वाइल एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है उन पॉलिसीज़ को। पॉलिटिक्स डील्स विथ व्हाट एंड वाई, पॉलिटिक्स सिर्फ क्या और क्यों इसमें डील करता है। एडमिनिस्ट्रेशन हाउ, कैसे करेंगे हम इम्प्लीमेंट, कैसे होना चाहिए हमारा इम्प्लीमेंटेशन, तो ऐसी ही होती है। Wilson believed that to increase in efficiency, administration should be free from political interference and operate in a neutral professional manner. अब वो चाहते थे कि इसकी इंक्रीज़ एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी कैसे हो, वो बिल्कुल ही फ्री होने चाहिए, पॉलिटिक्स से बिल्कुल फ्री होने चाहिए, कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल वे में होने चाहिए, प्रोफेशनल मैनर में होने चाहिए। दिस सेपरेशन वाज इंटेंडेड टू इंसुलेट ब्यूरोक्रेट्स फ्रॉम पार्टीजन पॉलिटिक्स, दस इम्प्रूविंग एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवनेस। अब वो बोलते थे कि ना ये अलग होने चाहिए ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिक्स से, तो ये क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की इफेक्टिवनेस को। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए साइंस, अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए साइंस क्या था, विल्सन एम्फेसाइज्ड द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ इंक्वायरी। ये किसके लिए थे, डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ इंक्वायरी के लिए। ए साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विद द प्रिंसिपल दैट कुड बी स्टडीड, टॉट एंड अप्लाइड। ये बोलते थे कि इस फील्ड को ना, इस फील्ड ऑफ इंक्वायरी को अलग पढ़ाना चाहिए, इसको एज ए साइंस लेना चाहिए, ये एज ए ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट नहीं है। ये सिस्टमेटिकली और साइंटिफिक अप्रोच की बात करते थे। ही प्रपोज दैट द प्रिंसिपल फ्रॉम बिजनेस, जो जैसा बिजनेस है उसको वैसे ही लेना चाहिए। कुड बी एडॉप्टेड टू द गवर्नमेंट ऑपरेशंस, जैसे गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। MBA में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ एक फ़र्क है, वो आपको बताता है कि बिज़नेस कैसे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। इधर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट कैसे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, पब्लिक को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करता है, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। हिज कॉल फॉर प्रोफेशनलिज्म स्ट्रेस्ड मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए, प्रमोशंस होनी चाहिए। आप जितने मार्क्स ला रहे हो, जितने आपके रैंक आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपकी प्रमोशन होनी चाहिए। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की बात जब आती है तो विल्सन का कहना क्या था कि गवर्नमेंट इन एफिशिएंसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट शुड बी इमुलेट द प्राइवेट सेक्टर इन परसुएट और एफिशिएंसी। उन्होंने यहाँ से अडॉप्ट किया। ऑर्गेनाइजेशन रिफॉर्म्स टू रिड्यूस द डुप्लीकेशंस को ख़त्म किया और ओवरलैप किया इनके फंक्शन को। एम्फेसाइजेज ऑन स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, इन्होंने किसके ऊपर एम्फेसाइज किया कि स्पेशलाइजेशन कैसे होती है और डिवीजन ऑफ लेबर टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेटिव परफॉर्मेंस। सपोर्टेड द साइंस मैनेजमेंट मूवमेंट को इन्होंने सपोर्ट किया, विच सॉट टू बी ऑप्टिमाइज वर्क फ्लो और प्रोडक्टिविटी के बारे में बात की, मेजरमेंट एंड स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में। रोल ऑफ डेमोक्रेसी क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इसके बारे में इन्होंने क्या कहा, एडमिनिस्ट्रेटर्स आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल। ये एडमिनिस्ट्रेटर्स के क्या होते हैं, लोगों के सर्वेंट्स होते हैं। एग्जीक्यूटिंग पॉलिसीज़ डिसाइड करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, अकाउंटेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं। अब जो अच्छा करता है सबका एक क्रिटिसिज्म होता है, तो इनका भी एक क्रिटिसिज्म आया, क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशंस ऑफ विल्सन्स आइडिया। वाइल विल्सन्स विजन लेड द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने फाउंडेशन तो रख दी, हिज आइडियाज़ हैव फेस्ड सेवरल क्रिटिसिज्म ओवर द टाइम, हर टाइम इनके आइडियाज़ को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। द स्ट्रिक्ट डाइकॉटमी बिटवीन द पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्ट्रिक्ट डाइकॉटमी थी, पहला तो उनको ये फेस करना पड़ा कि ये अनरियलिस्टिक है, साइंस और एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब सिंस एडमिनिस्ट्रेशन इनहेरिटेंसी इन्वॉल्व्स ऑफ पब्लिक डिसीजंस एंड डिस्क्रिशन में क्रिटिक्स आर्ग्यू होने लगे। कंप्लीट सेपरेशन कैन अंडरमाइन डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी बिकॉज इट में क्रिएट एन अनअकाउंटेबल, मतलब अगर आपको कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, आपके सिर पे कोई है नहीं है, आप किसी के लिए अकाउंटेबल ही नहीं हो, तो आप अपनी मनमानी करोगे, तो वो उस चीज़ का इनको क्रिटिसिज्म देखना पड़ा। तो इसीलिए बाद में ये कहा गया कि दोनों को एक दूसरे के लिए अकाउंटेबल होना ज़रूरी है। The emphasis on efficiency in scientific management sometimes downplays the political and social context in which public administration operates. जो इनकी efficiency थी ना, scientific management, हर चीज़ scientifically देखने लग जाना, अब वो वहाँ पे इनके critics आने लगे। क्यों? कभी कभी वो social context को break down कर रही थी, डाउन में ला रही थी।
हिज अप्रोच वॉज लार्जली मैकेनिस्ट, ये हमेशा मैकेनिस्ट की बात करते थे. डिड नॉट सफिशेंट एड्रेस, कोई सफिशेंट एड्रेस नहीं था ह्यूमन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, सिटीजन पार्टिसिपेशन, कम्प्लेक्सिटी, इसको ये सफिशेंटली एक्सप्लेन नहीं कर पाए. विल्सन्स इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थॉट, इनके अब कोई इन्फ्लुएंस भी था, जैसे क्लासिक स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन्फ्लुएंसिंग स्कॉलर्स लूथर गुलेक, लिंडे यूरविक, फिर हु डेवलप्ड द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये सारी जो भी मैं यहाँ पे नाम ले रही हूँ ना, ये क्लासिक स्कूल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे, ये भी इनको भी हम पढ़ेंगे. फिर इन्होंने क्या प्रिंसिपल दिया, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट एंड द पोस्ट POS DR को प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग के बारे में बोला. हिज एम्फसाइज ऑन न्यूट्रल कॉम्पिटेंसीज शेप्ड द डेवलपमेंट ऑफ द मेरिट सिस्टम इन द US सिविल सर्विसेज. इसने क्या किया, एक मेरिट सिस्टम लाया जिसमें US सिविल सर्विसेज में. एल्सवेयर प्रमोटिंग ब्यूरोक्रेटिक प्रोफेशनलिज्म, इन्होंने ब्यूरोक्रेटिक प्रोफेशनलिज्म को और पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को लाया. रेलिवेंस क्या है इनका, द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन की डाइकॉटमी है, दो डिबेटेड, आज भी डिबेटेड है. रिमेन्स फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट इज़ अंडरस्टैंडिंग, आज भी अंडरस्टैंडिंग है कि जो रोल्स हैं वो इलेक्टेड है. जब पॉलिटिक्स में कोई गवर्नमेंट आती है तो हम उनको इलेक्ट करते हैं, बट कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आ रहा है तो हम उनको वो पेपर पास करके आ रहे हैं. कल को आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम दोगे तो आप एग्ज़ाम क्लियर करके आओगे, तो उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है. द कॉल फॉर प्रोफेशनलिज्म, मेरिटोक्रेसी, एफिशिएंसी कंटिन्यूज टू ड्राइव पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स ग्लोबली. ये चीज़ें ग्लोबली, प्रोफेशनलिज्म, मेरिटोक्रेसी, आप मेरिट बेस पे आ रहे हो, आपकी एफिशिएंसी जो है वो पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा ग्लोबली रिफॉर्म करती है. विल्सन्स एडवोकेसी फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडरपिन्स मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन एंड रिसर्च. ये जो साइंटिफिक एडवोकेसी है ये आज भी अंडरपिन्स में है, ये आज भी एजुकेशन और रिसर्च में चलता है. इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस डिबेट्स अबाउट ब्यूरोक्रेटिक ऑटोनॉमी वर्सेस, आज भी डिबेट में है. कितनी बार ये होता है ब्यूरोक्रेटिक ऑटोनॉमी और पॉलिटिकल कंट्रोल, हम पिक्चर्स में भी देखते हैं ना, कभी IAS किसी गवर्नमेंट से लड़ गया, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कभी गवर्नमेंट IAS को बोल रही है नहीं मैं तो गवर्नमेंट हूँ, ये हम पिक्चर्स में भी देखते हैं. कंक्लूजन क्या है इसका, वुड्रो विल्सन्स पॉइनरिंग कॉन्ट्रीब्यूशन शेप द एवोल्यूशन, इन्होंने शेप की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया. अनडिफाइंड प्रैक्टिसेस थी, इन्होंने उसको इनटू किसमें क्या रिस्पेक्टेड डिसिप्लिन में लाया. इन्होंने सेपरेट किया पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन से. इन्होंने प्रोफेशनलिज्म लाया, फोकस किया एफिशिएंसीज पे, कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स वर्ल्ड वाइड. डिस्पाइट क्रिटिसिज्म, विल्सन फाउंडेशनल आइडियाज प्रोवाइड ए crucial starting point for studying public administration, reminding scholars and practitioners that good governance, इन्होंने good governance की बात की, political responsiveness की बात की विद एडमिनिस्ट्रेशन की एक्सपर्टीज़ के साथ. दैट्स इट, ये हमारा फर्स्ट थिंकर ख़त्म हो गया. ऐसे ही हम नेक्स्ट थिंकर्स भी ख़त्म करेंगे, रोज़ का एक थिंकर करेंगे और इसके साथ MCQs भी करेंगे ताकि हमें पता लगे कि हमने क्या पढ़ा है. और मैं एक मेंस का क्वेश्चन भी दूंगी जो सबको लिखना है, और जब तक लिखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं तो नहीं समझ में आएगा कि हमने, मैं बोल के चले जाऊँगी, आप सुन के चले जाओगे, बट जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है. मैं क्वेश्चंस भी डालूँगी, डोंट वरी, एंड दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय.